अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। जिसका हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 के हैं, जो कि है 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमें पता होना चाहिए जो ओमेगा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये है 2 + 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और फिर -2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1, ये वाली वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये देखें 2 और फिर +2 और ओमेगा की हमने ये वाली वैल्यू लगाई है, फिर -2 आ रहा है और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। फिर आ रहा है हमारे पास ये इक्वेशन ब्रैकेट क्लोज हो गई है और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 3 और माइनस ये देखें 3 यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं। तो ये बन जाएगा 3 और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और फिर हमारे पास आ रहा है +3 आ रहा है। तो यहाँ पे +3 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी ब्रैकेट अब क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू 2 और ये 2 दोनों आपस में कट जाते हैं। ये 2 और ये 2 भी 2 1 टाइम और 2 1 टाइम। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है, अभी इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ये माइनस फिर ये -1, ये -1 और माइनस स्क्वायर रूट -3, ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गई। और दूसरी इक्वेशन आप देखते हैं -3 नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपस में कट नहीं सकती हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम ले तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि दोनों के इक्वल नीचे क्या है हमारे पास बटे में वैल्यू है 2। अब 2 को हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन का हमने एलसीएम लेना है। तो ये 2 हमारे पास कॉमन निकला है। 2 को अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस अब ये वाली इक्वेशन 3 और -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ये देखें ये इसके साथ 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एलसीएम ले लिए तो ये तो 2 नीचे आ गए। अब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू हमने लिख ली। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं। तो ये बन गया +3 स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो ये इक्वेशन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखें इनको ओपन कर लेते हैं। 2 ये प्लस और माइनस ही होगा, -1 हो जाएगा, और ये प्लस रहेगा, और ये स्क्वायर रूट -3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -3। तो ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास बन रहा है 2 और ये हमारे पास 6 है माइनस, अब इसको इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगी प्लस बन जाएगी, और 3 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब ये -3 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3 स्क्वायर रूट -3। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी आएगा -3, और 3 को इसके साथ किया तो ये भी आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट -3। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को पहले फर्स्ट के साथ करना है, इस वैल्यू को फिर सेकंड के साथ करना है, और फिर इसको फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास आएगा माइनस ही आएगा। ये -3 लगा रहे, और ये +3 को अगर हम माइनस स्क्वायर रूट -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 स्क्वायर रूट -3 आएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस और ये प्लस वाला दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया 2 प्लस स्क्वायर रूट -3, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा वैल्यू दोनों प्लस हो रही हैं तो ये 2 स्क्वायर रूट -3 बन जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी -6, 3 और 3 हमारे पास बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट -3,
ओवर 2 बन जाएगा। अब देखें इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है और ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बन जाएगा। और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 6 कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू में 6 आ रहा है, इस वजह से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। ये 2 1 टाइम, 2 3 टाइम। और अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू। तो ये बनेगा 2 3 टाइम 6 हो जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 और ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बन जाता है। ये 1 इसके साथ है, सॉरी, क्योंकि हम जब 2 1 टाइम किया तो और ये 2 3 टाइम 6 हो जाता है। अब ये देखें ये एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ रही है और एक दफ़ा माइनस में आ रही है, लेकिन दोनों सेम है। तो ये ए का स्क्वायर और बी का माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा ना वैल्यू। जैसे देखें ना, ए और ये माइनस बी का स्क्वायर होता है। इसको अगर हम ओपन करें तो एक दफ़ा हम ए माइनस बी लिखते हैं और एक दफ़ा हम लिखते हैं ए प्लस बी। अब देख इसी तरह ये एक दफ़ा प्लस में आ रही है वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में आ रही है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम 6 और ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर और ये माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का हम स्क्वायर लिख देंगे। तो इक्वल आ जाएगा 6 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा और माइनस, अब इसका अगर हम स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर लें, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये माइनस 3 रह जाएगा। तो इज इक्वल 6 और अगर हम 1 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। अब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 24। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे ध्यान से आपने करना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ रही है और एक दफ़ा माइनस में। तो ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी का, इसका ओपन था हमने क्लोज कर दिया। जैसे देखें ए माइनस बी है और ए प्लस बी, इसी तरह ये ओपन था तो हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन जाए और बी की जगह हमारे पास था -3 तो स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाते तो फिर -3 रह जाता है, माइनस और माइनस प्लस, ये 1 और 3 बने 4 और 6 4 टाइम 24। ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6 जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 6 प्लस और ब्रैकेट ओवर -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ब्रैकेट क्लोज ओवर 6। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो ओमेगा होता है वो उस इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और जो हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर वो इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू देखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 है लेकिन 2 नहीं है। इस इक्वेशन को हमने ओमेगा बनाने के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। 2 के साथ करते हैं तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ये 2 हम मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पे हमने डिवाइड भी कर दिया इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि हमने ओमेगा की वैल्यू बनानी है। तो ये इसका बनेगी पावर 6 और प्लस यहाँ पे अगर हम देखें 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 को डिवाइड भी कर दिया क्योंकि हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनानी है। तो ये इसका पावर 6 बन गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की ये वैल्यू बन रही है क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओमेगा। तो ये इसकी पावर और प्लस अगर हाँ यहाँ पे देखें 2 और ये बन रही है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी पावर बन रही है 6। और अगर हम 2 की पावर 6 लें, सॉरी यहाँ पे 6 आता है, अगर 2 की पावर हम 6 लें, 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टाइम 4 2 टाइम 8 2 टाइम 16 2 टाइम हमारे पास 32 2 टाइम हमारे पास बन जाएगा 64। अगर हम 2 की पावर 6 लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 64। और ये ओमेगा की पावर 6 ये प्लस ये 2 की फिर 64 और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा ओमेगा 12। अब देखें दोनों में 64 आ रहा है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 64, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की 12। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ओमेगा 6 या ओमेगा 12 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास नहीं होती। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 3 पर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। देखें ना, अगर हम देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है 1 के इक्वल, तो हमने यहाँ पे इस तरह 3 बनाना है कि इसकी वैल्यू हम 1 ले आए। तो ये 64 अगर हम ओमेगा 3 रखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, 3 2 टाइम 6,
इसको इसलिए इस फॉर्म लिखा है ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकें। ओमेगा क्यूब की हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा 6 ही नहीं है, इस वजह से। अब 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें दोबारा वही 6 बन जाती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस पर डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई किया है ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा सकें। प्लस अब देखिए ओमेगा क्यूब, अब 3 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाता है 12, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो 64 अगर ओमेगा क्यूब की हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 1 तो इसकी पावर 2 बन जाएगी, और प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 तो इसकी पावर बन जाएगी 4। तो ओमेगा 64 और 1 की अगर हम स्केयर लें तो 1 ही रहता है, और अगर 1 की पावर 4 ले तब भी 1 रहता है। तो ये 64 और 1 + 1 क्या बन जाएगा हमारे पास 2। तो अगर 64 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 128। यहाँ पे हमने इसलिए सिंपली किया क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगानी होती है। हमारे पास ओमेगा 6 या ओमेगा 12 की वैल्यू नहीं, हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, इसको 3 की टेबल पे लेके आए हैं, डिवाइड किया है। 3 2 टाइम 6 बन जाता है और 3 4 टाइम 12 बन जाता है, तो ये इसका आंसर बन रहा है 128। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6 जो कि है -1 प्लस (-3/2 की पावर 9 प्लस ब्रैकेट ओपन -1 माइनस (-3/2 की पावर 9। तो इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पहले ही पता है क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो (-1 प्लस (-3/2) और ये ओमेगा की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं -1 प्लस (-3/2) इसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस (-3/2) और इसकी पावर 9 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है ओमेगा के इक्वल, तो हम यहाँ पे ओमेगा लिख लेंगे, इसकी पावर 9 बन रही है प्लस, और ये किसकी वैल्यू बन रही है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस (-3/2) तो इसकी पावर बन रही है हमारे पास 9। तो ओमेगा 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको फिर हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, हमारे पास 9 की वैल्यू नहीं है ओमेगा 9 या ओमेगा 18 के इक्वल, तो हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो अगर हम 3 के टेबल में देखें ओमेगा 3 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमने इसको ओमेगा 3 की फॉर्म में लेके आना है। प्लस अगर हम देखें 3 के टेबल में 3 6 टाइम 18 बन जाता है। तो अब हमने यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर लेनी है, इसको इसलिए सिंप्लीफाई किया है ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकें। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो इसका बन जाएगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये ये 6 टाइम होता है, 18 लगा दिया, 6 टाइम 18 होता है, तो इसकी पावर 6 है। तो 1 के अगर क्यूब लें तो हमारे पास 1 ही आता है, और प्लस 1 का अगर पावर 6 लें तो वो भी 1 ही आता है। 1 + 1 क्या हमारे पास बन रहा है 2, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने 3 की ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आना ताकि हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर सके, इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो इसको 3 की टेबल में अगर देखें तो ये 3 टाइम 9 बनता है और ये 6 टाइम 18 बनता है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर ली है। ये सेम क्वेश्चन इसके जो पार्ट नंबर 5 है सेम ऐसा ही है। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे, वो भी सेम ही है तकरीबन। इसका पार्ट नंबर 7 है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो ओमेगा क्यूब की वैल्यू इज इक्वल टू होता है 1। तो हमने देखना है कि 3 के टेबल में 37 आता है या नहीं है। देखिए 36 होता तो वो 3 के टेबल में आ जाता, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 38 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 39 आता है। तो अब इसकी हमने देखना बेस है, तो इनकी ना जो पावर अलग-अलग कर लेनी है। इसकी पावर एक अलग कर लिए 1 और ओमेगा 36। अगर हम इनकी बेस जो है सेम होती है, इनकी पावर्स अगर दोबारा ऐड करें तो ये 37 बन जाती है। इसको सॉल्व करने के इजीली तो हमने इनको अलग-अलग कर लिया, इसकी पावर 1 अलग कर ली और 36 अलग कर लिया। ये अभी मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट। अगर हमारे पास यहाँ पे 39 होता तो फिर तो हमने कर लेना, इजीली सॉल्व कर लेना, 3 के टेबल में आ जाना था। अब यहाँ पे 38 आ रहा है, तो हमने इसमें से 36 इसको बनाने के लिए हमने 2 इसकी पावर जो 2 अलग कर ली है और 36 अलग कर ली है, क्योंकि 3 के टेबल में ये 12 टाइम आता है। तो ये बनेगा -5
जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। अब ये ऐड थी, हमने अलग अलग वैसे कर लिया है कि इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो अगर हम देखेंगे ओमेगा अलग रह जाएगा और यहाँ पे देखें ओमेगा यहाँ पे 3 टाइम, अगर 3 के टेबल में देखें तो ये 12 टाइम आता है, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, तो 3 12 टाइम में 36 आता है। और इधर आता है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ओमेगा का क्यूब, उसकी पावर 12 आएगा, क्योंकि भी 36 है, ये भी 36, तो इसकी पावर है 12 आएगा -5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, और अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लगाएं तो यहाँ पे आएगा 1 और इसकी पावर 12 आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर लाला रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ और इनके दरमियान में प्लस आ रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 1, ये मैंने आपको बताई हुई है। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 12 -5। अब देखें ओमेगा और 1 की अगर हम ले पावर 12 तो वो 1 ही रहती है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 का पावर 12 लें तो वो भी 1 ही रहेगी। 1 की पावर जितनी भी आप लें वो 1 ही रहती है, तो ये बन जाएगी -5। तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 बन रहा है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास -1 और -5। ये देखें मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब हमने यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा इधर लेफ्ट साइड पे रहेंगे, राइट साइड पे जो 1 है तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन से हमने ये फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। अब हमने यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हमने जब लेफ्ट साइड पे ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रखा है तो राइट साइड पे ये 1 -1 बन गया। तो यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट वैल्यू में लेके आना है, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 और -5, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -6। ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने 37 था तो इसको 36 बनाया ताकि हम इसके 3 के टेबल में सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे देखें 38 था तो ये 36 के करीब आएगा, इस वजह से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अलग कर लिया और 36 इसका अलग कर लिया, ओमेगा का 36। तो यहाँ पे हमने 3 के ले लिया, 3 के टेबल में 12 टाइम आता है और ये भी 3 के टेबल में 12 टाइम 36 आता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 हमने लगा लिया और इसकी पावर 12, और यहाँ पे हमारे पास फिर ओमेगा की पावर ओमेगा की क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के, इसकी पावर 12 है वो लगा लिया, और 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहेगी। इसको अब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आएगा, और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 और -5, तो ये बन जाएगा -6। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, वो भी सेम ही है लेकिन उसमें उसकी पावर नेगेटिव आ रही है, तो वो हम देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी 3 के टेबल में लेके आना, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो अगर हम देखें ओमेगा की पावर -1 लदा कर लेते हैं और डॉट ओमेगा की पावर -12 मतलब लदा कर लेते हैं, -12 और -1 हमारे पास दोबारा -13 बन जाएगा। इसकी बेस को हमने अलग कर लिया और पावर्स को भी, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखें ओमेगा की पावर माइनस स्क्वायर और डॉट ओमेगा की पावर -15, इसको अलग कर लिया, क्योंकि अगर हम देखें 3 के टेबल में 15 आता है या 18 आता है, तो हमने जो इससे छोटी वैल्यू होगी वो ही लेनी है, तो बड़ी तो ले नहीं सकते, इस वजह से हमने -15 लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा की पावर -1 है और ओमेगा 3, और 3 को अगर हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 × 4 -12 बन जाएगा, प्लस ओमेगा का माइनस स्क्वायर और डॉट ओमेगा की पावर 3, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगी 3 × -5 तो -15 वही वैल्यू बन जाएगी। तो इसको हमने 3 की फॉर्म में लेके आना, तो ये हमारे पास बन जाएगी ओमेगा की पावर -1, और ये ओमेगा का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है -4, और ये प्लस ओमेगा की पावर -2, और ये ओमेगा के क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1 लगा लेना और -5 लगा लेना। अगर हम ओमेगा -1 की पावर -4, उसका आंसर 1 ही रहेगा, नेगेटिव में आए पावर हो या पॉजिटिव में हो, 1 की पावर जो भी होगी तो वो 1 ही इसका आंसर आएगा, प्लस ओमेगा की पावर -2 और 1 की वैल्यू पावर -5 लिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये बन जाएगा
ओमेगा की पावर -1 और प्लस ओमेगा की पावर -2, क्योंकि ओमेगा की पावर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की पावर -1 ही होगा। इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही रहेगा। अगर हमने अब इसकी भी पावर्स पॉजिटिव बनानी है, जब पॉजिटिव बनानी है, अगर हम -1 को अगर पॉजिटिव 1 बनाना है तो हम इसको कर लेंगे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर बटे के नीचे आएगी तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर +2 आ जाएगा, क्योंकि ये बटे के ऊपर ये माइनस है तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बटे के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हम बटे की फॉर्म में लेके जाएँ तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हम इसका अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ओमेगा के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस और इसके साथ ये 1 ही रहेगा, तो ये बन जाता है ओमेगा प्लस 1। अब हमने ओमेगा स्क्वायर, अगर हम देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि किसकी करता है 0 का। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा प्लस 1। ओमेगा प्लस 1 यहाँ पे रहेगा और ये राइट साइड पे जाएगी तो हमारे पास क्या बन ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। इसका आंसर आएगा -1। ओमेगा प्लस 1 हमारे पास इक्वल था माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे पुट किया है तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर दोनों कट जाएंगे तो -1 रह जाएगा। ये इसका आंसर है। हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे के फॉर्म में लेके आए, क्योंकि बटे में जब आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव है, इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इक्वल है, मतलब हमने प्रूफ करवाना है। प्रूफ डैट x क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमने इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो प्रूफ करना है तो हम ये वाली राइट साइड लेंगे, राइट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसकी राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो इक्वल है x प्लस वाई और दूसरी है x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा का स्क्वायर और y। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले तो हम इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे और फिर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर इन वैल्यू को इनके साथ जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई एज इट इज रहने देते हैं और अब इस फर्स्ट वैल्यू को पहले फर्स्ट के साथ करते हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। अब देखते हैं x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर। x को अगर ओमेगा स्क्वायर और y के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर x और y। अब देखें इस वैल्यू को अब हमने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये भी हमारे पास आएगा प्लस ओमेगा x और y आ जाएगा। और अब इस वैल्यू को इसके साथ करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा का क्यूब और y का स्क्वायर बन जाएगा। ये ओमेगा का क्यूब ओमेगा का क्यूब बनेगा, क्योंकि ये ओमेगा की पावर 1 है और ये 2 है तो ये बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 और ये 1 क्या बन जाएगा, क्यूब। ये क्यूब है इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो इसकी ये पावर है, ये देखें 3 और ये y का स्क्वायर बन रहा है। तो अब अगर हम देखें इन दोनों में x और y कॉमन निकल रहा है तो इन दोनों में हमने x और y कॉमन ले लेना है और x क्यूब हमारे पास इक्वल पता है, हमारे पास x क्यूब क्या है, ओमेगा का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे हम x y कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इधर आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लगा देंगे। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर आया था जो देखें यहाँ पे वैल्यू हम अगर देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉमन निकलेगा एक्स वाई और फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इसका ब्रैकेट के अंदर होगा। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे प्लस एक्स वाई और यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो अगर हम देखें प्लस
मेगा क्यूब की जगह हमने क्या लगाया वाई, और साथ क्या था वाई का स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे वाई क्यूब की जगह सॉरी वाई क्यूब कह रही हूँ, ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लगाएंगे 1, और साथ क्या होगा वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 1 लगा दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट्स के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमने राइट हैंड साइड है प्रूफ करवानी। तो x प्लस वाई और x का स्क्वायर और प्लस x और y। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने देखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 0 के। हमने क्या निकालनी है वैल्यू x ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहेगा और ये 1 है, तो यहाँ पे जब राइट साइड पे आएगा तो ये -1 बन जाए। तो यहाँ पे हमने -1 किसके साथ है मल्टीप्लाई कर देना। तो प्लस अब y का उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये y का स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई और ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस होगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखिए x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास x का क्यूब प्लस y का क्यूब फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये ओपन है, इसको अगर क्लोज करें तो ये x का क्यूब और y का क्यूब बनता है। ये किसके इक्वल होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अगर इसको ओपन करें तो ये ओपन फार्मूला, इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब है हम हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। y का क्यूब प्लस ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल है इस वैल्यू के इक्वल। हमने इसको प्रूव करवा दिया, ये इसके इक्वल आ गया। तो हैंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने इसको प्रूव करवा दिया क्योंकि ये ओपन था, हमने इसको क्लोज करवा दिया। ये माइनस का था, इसको अगर प्लस माइनस देखें तो ये माइनस एक्स वाई बन जाए प्लस वाई का स्क्वायर। इस फार्मूला ये ओपन था, हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमने इसको प्रूव करवा दिया।